चलो भाई, आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। जी हाँ साथियों, 12th क्लास का एक बेहतरीन टॉपिक मैथमेटिक्स में आप उसको जानते हो इंटीग्रेशन के नाम से। 7 चैप्टर समाकलन। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप लोग कह सकते हो इसको समाकलन, ठीक है ना, समाकलन। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। देखो कोई नहीं, बना देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो तो अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा और इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है उसका नाम बताओ क्या है। उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसको लिखेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा। ध्यान रहे, आंशिक बोला है मैंने, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तो आप लोग हेडिंग डाल लें, समा द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या होता है अभी आपको अगले आने वाले 30 मिनट्स के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको ये जो इंटीग्रेशन है यानी कि समाकलन है ये आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको 7.5 करने के लिए ये कुछ यहाँ पे ना फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये अभी आपको लिख करके ना केवल याद करना है। याद क्या करना है, 3-4 बार आप लिखेंगे तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपको इंटीग्रेशन करने हैं कुछ ऐसे फलनों के जो कि px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिखा हो, तो इसका जो हमारा ये क्या है, ये हमारा है रैशनल फंक्शन। या आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन, ठीक है ना। रैशनल फंक्शन को ये बोलते हैं हिंदी में परिमेय फलन, ठीक है। अगर ये इस रूप का है तो इसका जो आंशिक भिन्न यानी कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो इसके रूप का होता है, ठीक है ना। यानी इस प्रकार का तुम्हें अगर फंक्शन दिख जाए तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस रूप का होता है। अगर तुम्हें इस रूप का दिख जाए कहीं कौन फलन यानी फंक्शन, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है यानी कि आंशिक भिन्न होता है वो इस रूप का होता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पर कौन है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगा। अच्छा यहां तो ध्यान से क्या है, ऊपर क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है। अब यहां पर क्या है, देखो ध्यान से, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है अपॉन में, तो क्या करना पड़ेगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसको हम इस तरह से लिखने को ही कहते हैं कि हमने इसको आंशिक भिन्नों में चेंज कर दिया, परिवर्तित किया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंशिक भिन्नों में चेंज करना मुझे आना चाहिए। इस रूप का हमेशा आएगा फलन, ठीक है ना। तो हमें इसका क्या, हमें इसका करना है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। देखो फिर क्या हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर है प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर क्या है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो यहां तक तो सेम जाएगा, देखो सेम आ गया ना, आ गया सॉरी नीचे इसके, यहाँ देखो यहां तक सेम आ गया। इसमें ये और फालतू आ गया एक्स माइनस बी, तो हमने इसको सी अपॉन एक्स माइनस बी लिख दिया, ठीक है ना। तो तुम इस वाले को, चौथे वाले को दूसरे के जैसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। तुमको अगर दूसरा याद हो जाएगा ना तो तुम इसको ऐसे लिख पाओगे। देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो इसमें था क्या, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां भी आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का क्या होल स्क्वायर है ना। तो हम इसको हम लोग इस प्रकार से यहां तक तो सेम सेम लिख दो, आपने जैसे यहां लिखा था दूसरे में। अब ये वाला हमें इसमें सी अपॉन एक्स माइनस बी और जोड़ देना है ना, क्योंकि इसमें एक दूसरा आ गया इसलिए। यहां दो क्या है, यहां पर मेरे पास में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स माइनस ए। उसके बाद में तुम्हें यहां पर ना एक बहुपद दिया जाएगा, ठीक है ना, जो द्विघात के रूप का होगा। द्विघात समझते हो,
उसकी x की पावर 2 के रूप का होगा, ठीक है ना। तुमको जब भी ऐसा दिया जाएगा ऐसा, तो तुमको देखो a अपॉन एक्स प्लस सी तो लिखना ही लिखना है, साथ में bx प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तुम्हें ये जो है इस रूप में लिखना है, ठीक है ना। ये तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये तुमको समाकलन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों में बदल करके करना है, तो तुमको ये ना ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या है ना, हम लोग जब क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस कई बार, तो ये हमें आ जाता है आराम से ना, कोई दिक्कत हमें होती नहीं। वैसे चलो इसको हम लोग ना क्वेश्चन के बिना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ना क्वेश्चन करके हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो कॉपी करो उसको फटाफट से। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसमें आपको मैं पहले एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों की हेल्प से हम लोग ना करते हुए जाएंगे आगे। सुनो ध्यान से, देखो पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको। देखो इसमें क्या चीज है, इसमें क्या है कि ये मुझे साफ दिख रहा है कि 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के रूप का आपको दिख रहा है, ठीक है। dx करना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें कौन सा दिख रहा है, पहला वाला, याद है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x प्लस 1 और x प्लस 2 दिख रहा है। इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे किस रूप में। अच्छा तुमको मैं एक बार फिर से दिखा, ये प्लस है माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो। देखो तुम ये कह रहे हो ना कि यहाँ पर ये माइनस में था, ये है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में हो चाहे माइनस में, बात एक ही है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर px प्लस q है, यहाँ तो एक है, क्वेश्चन में कौन है, एक ऊपर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम इसे लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। a अपनी तरफ से लिखेंगे, कोई अचर राशि होगा, ये नियम है, ठीक है। प्लस लिखेंगे b बटे में दूसरा वाला, ठीक है, x प्लस 2 लिख दिया। इसे बोलते हैं कि ये आंशिक भिन्नों में इसको बदलेंगे पहले, ठीक है ना, इसे बोलते हैं आंशिक भिन्नों में बदलना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समाकलन ऐसे कर ही नहीं सकते, गुना कर देंगे, टी पुट करके भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो कुछ बैठेगा नहीं फंडा, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना यह है कि इसको हमें हल करना है, 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है ना। इसकी गुना करेंगे इधर, अभी एलसीएम लेके जैसे हल करते हैं ना, आपको वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो a यहाँ पहले से ही है, इसका एलसीएम ले लिया हमने, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस b, ये तुमको करना आता होगा, x प्लस 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत इजी चीज है। अब क्या करेंगे, इससे इससे काट देंगे, कट गया। देखो ध्यान से, 1 बराबर, कट क्यों, क्या पता है ना, यहाँ भाग में गुना जाएगा तो कट जाएगा, तो हम हमेशा काट देंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, a इंटू एक्स प्लस 2a, गुना कर दिया मैंने, ठीक है ना, और यहाँ पर bx प्लस b मिलेगा, दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या हुआ, तो हम इसको आगे करते हैं और सॉल्व, है ना। देखो यहाँ पर 1 है बराबर x वाला ये b और x वाला, तो दोनों एक साथ कर लेंगे, ठीक है, और एक साथ करके यहाँ से x कॉमन कर लेंगे ऐसे, तो एक यहाँ पर x, यहाँ पर भी x है ना, x को बना गया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b, तुमको इतना आता होगा, है ना, 12th में बच्चे हो तुम सब, 2a प्लस b, दिक्कत नहीं। अब जो पहले हम कर रहे थे वही यहाँ पे करना है, a प्लस b समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। x का गुणांक व अचर पदों की दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों पदों की दोनों पक्षों से तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर, तो हम लोग यहाँ पर तुलना करना चाहते हैं, तुलना करने पर। देखो तो यहाँ पर x का जो गुणांक वो कौन है, a प्लस b, जो कि x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक ही नहीं है, तो हम लोग प्लस में 0x ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 0 है साथ में, तो x का गुणांक कौन है, 0 है, कौन है, 0 है। या आप सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पर x वाला पद है ही नहीं,
यहाँ पे एक्स वाला पद है ही नहीं, तो a प्लस बी का मान कितना होगा? a प्लस बी का मान हो जाएगा 0। कितना होगा? x का गुणांक यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 0 लिखेंगे, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस बी, ये कौन है? ये है अचर पद। जब आपको मैंने 7.2 सिखाया था ना, तो 7.2 में तुमने सीखा था करना सॉल्व, है ना। तो यहाँ तुम्हें कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। अगर तुमने 7.4 नहीं आता है और नहीं सिखाया, तो आप जाकर ना प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, मैंने वहां पर 7.4 कंप्लीट पढ़ाया है, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो यहां मेरे पास क्या है? 2 नहीं 1 है। कौन है? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करना है दोनों को, और सॉल्व करने के 2 विधि है। कितने विधि है? प्रतिस्थापन और विलोपन, कोई सा लगा लो। सबसे बढ़िया कौन है? विलोपन। इसमें देखो बी यहाँ पर भी है ना, तो माइनस कर दो आपस में। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, है ना, हल करने पर, ठीक है, हल कर देंगे। हल करने में क्या है ना, घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ना, सब सेम चीज आ गया इसमें। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ कर देंगे माइनस माइनस, है ना, माइनस 1 हुआ खत्म। तो माइनस a इक्वल कितना आ गया? -1। a का मान कितना आया? 1। कितना आसान चीज है वो। देखो b इक्वल टू -1, b इक्वल टू कहां से आएगा? a का मान यहाँ रखूंगा 1, इधर जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा। तो a का मान कितना आया? a का मान 1, b का मान, हाँ, तो इसके स्थान पे हम लोग ये लिख देंगे इसमें, ठीक है ना। समझे? नहीं समझे? समझ गए? तो हम लोग समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। समाकलन करेंगे किसको? देखो 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx बराबर समाकलन a/x प्लस 1, है ना, dx। दिक्कत तो नहीं किसी को? स्पेस बना दो, है ना, दिख रहा होगा। प्लस लिखेंगे b/x प्लस 2 और ये dx, ठीक है भाई। a का मान कितना आया था बताओ? 1। तो एक लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दिया कोई, ठीक है, dx प्लस b का मान कितना था? -1। तो यहाँ पर ना हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। 1 कितना? x प्लस 2 और ये dx। अभी आसान नहीं हो गया? ये log का नहीं होता है भाई, इसको x मान लेंगे मन में, तो log कौन सा वाला? इस पूरे, ये क्वेश्चन था हमारा, इस पूरे स्थान पे ये लिखेंगे पूरा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? log x प्लस 1, और जिसको x माना उसको बटे में करेंगे अवकलन। तो x का तो एक ही होता है अवकलन, 1 का 0 हो जाएगा, यानी 1 से गुना कोई नहीं पड़ेगा ना। माइनस यहाँ कितना आएगा? log x प्लस 2, ठीक है। और इसको तो log a माइनस log b नहीं हो गया, तो क्या आएगा? log a माइनस log b है, तो log a यानी x प्लस 1 ऊपर आएगा, बटे में x प्लस 2 नीचे आएगा, प्लस c, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, यानी कि आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करके समाकलन करना, ठीक है। इसे कॉपी करो, फिर अपन लोग बढ़ने भी आगे, ठीक है। फटाक से कॉपी करो, या इसके ले लो, एसएस ले लो, है ना, एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट घर पे कर लेना, ठीक है ना, ठीक है, कर लो। देखो यहाँ पर ना ये जो 2 इक्वेशन है, चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में हमें कुछ समस्या नहीं आई, मतलब 2 इक्वेशन बना, उसको हमने सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, वो इसमें आती है कि ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए। चलो यहाँ तो एक ही बना, मतलब ए और बी है केवल। बहुत बार क्या होता है, ए बी सी डी तक पहुंच जाता है, क्या चीज? इक्वेशन। तो ए बी सी डी तक जब ये पहुंचता है इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने का एक बेहतरीन ट्रिक है, जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का हम लोग ना एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास और बेहतरीन क्वेश्चन देखो ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग कर लेंगे सॉल्व, तो यहां से हमें एक नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको नहीं बताया इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने का। देखो यहां तुमको एक बार इसमें ये देखना है ध्यान से कि ये मुझे इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, जो ऊपर है
बहुपद, इसे बहुपद तो बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये बहुपद है, ये बहुपद है। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो हम इसको बोलते हैं क्या, अलजेब्रा, ठीक है। तो ऊपर भी क्या है, अलजेब्रा है। तो देखो ध्यान से, ऊपर वाला जो मेरे पास पोलिनोमियल है यानी बहुपद है, उसकी घात कितनी है, 2, कितनी है, 2। और नीचे वाला जो बहुपद है यानी कि पोलिनोमियल है, उसका घात कितना है, 2। इसका घात कितना है, 2, ये यहाँ पर घात क्या है इसका, 2, यानी दोनों को दोनों सेम डिग्री का पोलिनोमियल है, ऊपर भी नीचे भी। नीचे वाले का पोलिनोमियल का जो सबसे मैक्सिमम घात है यानी पावर है वो 2 है, ऊपर भी 2 है। तो ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के मैक्सिमम पावर से हमेशा कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल है। अगर ऊपर वाले पोलिनोमियल का यानी कि बहुपद का मैक्सिमम पावर नीचे वाले के मैक्सिमम पावर से इक्वल या ज्यादा है, इक्वल या ज्यादा है, तब हम लोग कहते हैं कि ये उचित भिन्न नहीं है, ठीक है ना, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। तो उचित भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भाग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंश को हर से भाग देकर उचित भिन्न बनाने पर, उचित भिन्न बनाने पर, ठीक है ना, बनाने पर, उचित भिन्न मुझे बनाना है। कैसे बनेगा, देखो इससे भाग देंगे ऊपर वाले को, ठीक है ना। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से हम लोग भाग दे देंगे, किसको, x स्क्वायर प्लस 1 को। कैसे भाग देंगे, भाग करना आता है सबको, 9th में सीखा होगा। यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसमें किससे गुना किया जाए इस वाले में कि मुझे x स्क्वायर मिले, 1 से करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 से गुना करोगे इसमें तुमको क्या x स्क्वायर मिलेगा। अब जिससे गुना यहाँ पर क्या, उससे यहाँ और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इसी को जब गुना करेंगे 5x में तो आएगा माइनस का 5x, माइनस का, यहाँ तो है नहीं x वाला टर्म, तो लिखेंगे अलग 5x, ठीक है ना। अब इसे गुना करेंगे इस 6 में, 6 कम 6 बिना x वाला टर्म, तो बिना x वाला टर्म इसमें है तो माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लस का आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो जो प्लस का उसे माइनस, प्लस का माइनस, और जो वैसे वो प्लस करेंगे। ये कट गया, कट गया, यहाँ क्या बचा 5x, क्या बचा, और ये बचा तुम्हारे पास -5, क्या बचेगा, समझ में आया। तो ये जो भाग हमने दिया इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को लिखा जा सकता है 1 प्लस, ये 1 कहां से है, ये वाला, ठीक है ना। और ये लिखा जाएगा 5x माइनस 5 बटे में ये वाला पूरा, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी ना। तो ये हमारा इतना सबको आ गया। अब देखो हमें निखिल साहब आ गया। अब क्या करेंगे, अच्छा इसके स्थान पे ये तो है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, i इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेशन ही तो कर रहे थे किसका, इसका, ये बराबर ये है। तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो इसे डिवाइड करने से हुआ क्या कि ऊपर की पावर कम हो गई नीचे वाले पावर से। डिग्री तुम समझते हो, घात क्या होता है, किसी बहुपद में घात क्या होता है, घात होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर है उसे घात कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 है, ऊपर कितना था, 2 था पहले, भाग करके मैंने इक्वल कर दिया, कम कर दिया मतलब, ठीक है। अभी 1 हो गया, नीचे 2 हो गया। अब इसे बोलेंगे उचित भिन्न, क्या बोलेंगे इसको, तो इसका जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो 1 का कितना आएगा x, और यहाँ प्लस है, और यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या 5x माइनस 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ठीक है ना। और इसे हम लोग I1 बोल देंगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा x प्लस I1, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये सही मेथड है, ठीक है ना। कहाँ लिखा मैंने, ये I है ना, मुझे I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने I1 मान लिया। अब मैं I1 यहाँ पे लूंगा, ठीक है। I1 कौन है,
I1 है 5x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और इसको मुझे अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो यहां पर जो है ना अपॉन में ऐसा नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है ना, वहां इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम लोग हमें पहले करना होगा चेक कि क्या इसका फैक्टर हो सकता है। क्या होता है फैक्टर? गुणनखंड कर सकते हैं इसका। तो देखो कर सकते हैं, 5x माइनस 5 है ना, तो यहां पर हमको क्या कहते हैं नया चीज क्या मिला सीखने को? नया चीज ये मिला सीखने को कि उचित भिन्न कैसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो किस फॉर्म में है, बहुपद के रूप में, इससे हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 3x और माइनस 2x, ठीक है ना, प्लस 6। कॉमन लेंगे इसका तो क्या आएगा 5x माइनस 5, ठीक है ना, अपॉन में क्या आएगा x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है। तो नहीं, यानी इसको आप ये लिख सकते हो ना। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे इसका, तो कितना आएगा 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2, ठीक है ना, लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम, x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है ना। इसकी इंटू पर इधर मारेंगे एक में, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस b यहाँ पर है, यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा। नहीं हुआ, आ गया। अब ये वाला इससे क्या वापस में, तो ऊपर क्या बचा 5x माइनस 5 हो गया ना, हो गया, इक्वल टू ये बनेगा। अब यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे ही। तो 5x माइनस 5 इक्वल टू देखो ax माइनस 2a, ठीक है ना, प्लस bx माइनस 3b। तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है इसमें? अच्छा अब देखो ध्यान से, तो x कॉमन लोगे यहाँ से, तो a प्लस b मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है ना। a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा 5, इक्वेशन एक बोल देंगे, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस 2a माइनस 3b इक्वल टू कितना माइनस 5, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन हो गया। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तुम्हारे पास वही सारे मेथड्स हैं जो हमने आपको सिखाए हैं। यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा। नहीं, इसको मैंने 1 और 2 माना है ना, वो तो इक्वेशन उसका है, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ वो अलग इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर चलो इसको a और b मान लेते हैं ना, इसको a मान लो और इसको b, ठीक है ना, ताकि हमको थोड़ा आसानी रहे समझने में। बीच को मान लें हम लोग, इसे हम लोग इक्वेशन a बोल देंगे, ठीक है ना। ये हमारा a हो गया, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे समीकरण a, इसको बोलेंगे समीकरण b, ठीक है ना। चलो b मान लेते हैं, हल करेंगे। अब देखो इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हारा है ओल्ड वाला मेथड, यहाँ 2 से गुना इसमें करना है, इस पूरे में करो गुना 2 से, प्लस 2 हो जाएगा, या 2 प्लस है क्या है माइनस 2 है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ तुम्हें ट्रिक वाले से करके दिखाऊं, ठीक है ना। देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। देखो ट्रिक वाले में ए का मान क्या आएगा, देखो हमें ए का मान ज्ञात करना है, कहाँ जाना है, यहां जाना है। देखो यहाँ पे जाएंगे, इस वाले पे जाएंगे, ठीक है ना, इस वाले पे देख रहा है। इसमें ए कहां पर है, ए के बटे में कौन है, तो मन में x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, कितना आ गया 3, कितना आ गया x मान। अब इसको लिया मैंने और यहां देखे ध्यान से, 5x माइनस 5 है, बटे में x माइनस 3 है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये हमारे यहाँ पर नहीं है, इसको हटा दो, इसको ये नहीं है, तो कौन बचा 5x माइनस 5 बटे x माइनस 2, x के स्थान पे 3 रख दो, x के स्थान पे, देखो ये आपस में खत्म हो गया,
तो क्या बचा 5x माइनस 5 बटे में x माइनस 2 ने, तो यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे 3 रखो, 3 में 2 गए तो बटे में 1 है, यहाँ 3 रखो, 3 बचे 15 में 5 गए बटे में 1 था, तो a का मान 10 आएगा। ठीक है ना। अब हमें b का मान निकालना है। क्या अच्छा तुम इससे बढ़िया इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? अरे भैया वो बहुत लंबा पड़ता है, बहुत बार, या तो छोटे छोटे बन गए 2 इक्वेशन, बहुत बार लंबे लंबे बन जाते हैं, ये आसान पड़ता है। ये तुमको भी हार्ड ना इसलिए लगा, सुनो, ये तुमको भी हार्ड ना लगा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्व किया है। अरे भैया देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेंगे इसके इक्वल में, इसमें जो होगा उसको यहाँ से भगा दो, कौन बचा 5x माइनस 5 बटे x माइनस 2 बचा, यहाँ पर x का मान कितना 3 आएगा, अरे माइनस में है ना, प्लस में हो जाएगा इसका मान, यहाँ 3 रखेंगे, 3 में 2 गया 1 बचा, नहीं बटे में 1 आ जाएगा। ये तो तुम भूल जाओ, यहाँ पर कुछ है भी, तो 5 या 15 में 5 10, 10 बटे 1 यानी कि 10 इसका मान, कितना आसान चीज है। अब देखो यहाँ पर b का मान देखो, b का मान ज्ञात होना है, x का मान 2 हो जाएगा, ये वाला भूल जाओ, यहाँ पर है भी, यहाँ रखो 2 में से 3 गया माइनस 1 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 और 5 माइनस 15 बटे 15 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, तो ऊपर माइनस 15 नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में आएगा 15। कितना आसान हो गया, इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अभी भी नहीं आया, चीटिंग को मानेंगे, अरे वो चीज नहीं है भैया, तुम यार 10th का मैथ थोड़ी पढ़ रहे हो, 12th का मैथ पढ़ रहे हो, इसको हल करके ये पहुंच गया। ठीक है ना, एनसीईआरटी भी ऐसे ही कर रही है। ओके, तुम्हें बस ये लिखना है हल करने पर। ठीक है ना। अब देखो a का मान 10 और b का मान 15, तो हम लोग क्या कर लेंगे, i1 का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, हम लोग i1 का मान ही तो ज्ञात कर रहे हैं, तो अब इसके सामने क्या ये लिख देंगे ना, समाकलन a का मान कितना 10 बार हो गया 1 बटे x माइनस 3 dx प्लस 15। ठीक है ना, और समाकलन 1 बटे x माइनस 2 dx। ठीक है भाई, तो कितना आएगा इसका 10 log x माइनस 3 हो गया, x माइनस 3 प्लस 15 log, फिर कितना है x माइनस 2, ये कौन है, ये i1 का मान है, ये i1 का मान है ना, तो हमें तो i का मान ज्ञात करना था, तो i का मान कैसे निकालोगे, पहले x था फिर कौन था प्लस था, i1 का मान ये सभी तो है, तो log x माइनस 3 प्लस 15, अच्छा यहाँ पर 10 भी था इधर है ना, 10 log x माइनस 3 प्लस कितना 15 log x माइनस 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, मैथ कर लो बुक में फटाफट से। ठीक है, आंसर एग्जांपल नंबर कौन सा था ये, तो यहाँ पे ना तो थोड़ा मिस हो गया, b का मान आएगा -5, कितना आएगा, b का मान आएगा -5। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे -5। ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक था इसमें, इसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर भी ठीक है ना, सॉल्व करना, b का मान -5 आएगा। ठीक है, -5 हो गया। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया, ये ठीक है ना, यहाँ तुम्हारा आएगा -5, क्या आएगा -5। ठीक है ना, अब तुम्हारा आंसर बिल्कुल बुक से मैच हो जाएगा। ठीक है ना, -5। ठीक है, तो ये तुम्हारा करेक्ट है। 10 यहाँ पर देखो बुक में हमारे पास क्या आंसर है, बुक में जो आंसर है वो x माइनस 2 सामने -5 है। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना 10 है, x माइनस 3 का। ठीक, ये बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना, करेक्ट बिल्कुल ठीक है ना, तो हम ना ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब सुनो, तुम कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कर सकते हो एक्सरसाइज में से, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 7.5 में देखो भाई, देखो देखो ध्यान से, 7.5 दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2, अच्छा 2 में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखाएंगे ना, तो बनेगा तुम्हारा ऐसा। ठीक है, कर देना। देखो इसमें देखो 3 वाला आ गया। ठीक है ना, तो ये कर लेना। ठीक है ना, और ये भी सेम टू सेम है, इसका बनेगा फैक्टर, क्या बनेगा इसका पहले कर लेना क्या गुणनखंड। ठीक है ना, इसमें देखो 6 चाहे तुमसे ना हो, ठीक है ना, तो छोड़ देना, मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, इसका आप लोग आराम से कर लोगे, तुमको देखना ध्यान से कि x माइनस 1 हो गया और x स्क्वायर बहुपद वाला हो गया।
एक्स की जगह क्या रखेंगे, कुछ नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन है ना। ठीक है भाई, देखो कर लेना आराम से, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यानी तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक, 6 छोड़ करके, ठीक है। 6 में क्या करना है, 6 में क्या है, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या देखो x माइनस 2x² हो जाएगा, तो खाते बिल्कुल सेम सेम हो जाएगी, ऊपर भी 2 वाला और नीचे भी 2 वाला, तो इससे उसको भाग करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो इससे फिर उसको भाग करेंगे, ठीक है, फिर हमें करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो करोगे तो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, ठीक है ना। इसको अगले वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चनों को जिसमें हार्ड क्वेश्चन है उसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो ये तो कितना आसान है, इसको साइन को टिब्यूट करना पर कोस आ जाएगा, ठीक है ना, फिर इसमें लगाना पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहां पर ना ये स्क्वायर वाले अगले वीडियो में, ठीक है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद, प्रैक्टिस घर पे जरूर करना, ठीक है।